सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। सुरकोटदा से, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? तो राजस्थान में दोस्तों। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेलखड़ी का, ठीक है, सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पंत नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों के टीला के नाम से। मृतकों का टीला। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों के नाम से पुकारा, सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला तो जो कहाँ थी? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अव्यवस्था किस स्थल से घरों में कुगा के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास होगा या राखलदास, ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे तो कौन थे? सर जॉन मार्शन। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से। शैतव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो कालीबंगा से दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर पाया जाता है तो कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होते? गाय के। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में दोस्तों। कहाँ पर हुई? गुजरात में। इस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काष्ठ मूर्ति प्राप्त हुई है तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला? तो लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ पर है बताना आप कमेंट्स बॉक्स में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से, जो कि यूपीपीएससी के ये यूपीएससी प्री में आया है, पीएससी में भी आया, तो इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामंती के रंग का उपयोग हुआ। लाल मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्वार्ध से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, मैंने अभी पूछा था, ठीक है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। तो दोस्तों अब हड़प्पा संस्कृति से जितने भी क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व हो गए हैं एनसीईआरटी बेस पर। अब हम आते हैं वैदिक काल पर, तो वो क्लासेस आपको कल मिलेगी।